नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ अंकित में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख किले। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको सवाल देखने को मिल ही जाते हैं। नमस्ते सर। मैं इस टॉपिक में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, खासकर जब मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा किला किसने बनवाया। सर, पता नहीं क्यों ये टॉपिक कितना मुश्किल सा लगता है और एग्जाम्स में इससे सवाल आते कैसे हैं। देखिए, मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इसमें फैक्ट्स मतलब तथ्य बहुत सारे हैं, पर मजे की बात यह है कि यही इसकी सबसे अच्छी बात भी है। सवाल एकदम सीधे आते हैं, किला कहाँ है, किसने बनवाया, या फिर उससे जुड़ी कोई खास ऐतिहासिक घटना। कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछते। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको फैक्ट्स याद हैं तो पूरे के पूरे नंबर पक्के हैं। चलिए आज इसे एकदम आसान बना देते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा प्लान। हम किलों को 3 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले महान मुगल किले, फिर विद्रोह और कहानियों से जुड़े किले, और आखिर में कुछ और महत्वपूर्ण किले। और हाँ, अंत में एक रैपिड फायर राउंड होगा और कुछ कमाल की मेमोरी ट्रिक्स भी हैं, ताकि सब कुछ इसी सेशन में पक्का याद हो जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, महान मुगल किले। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर किले की, यानी आगरा के किले की। तो आगरा का किला ये है यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर। इसे बनवाना शुरू किया था मुगल सम्राट अकबर ने। साल था 1565। और जानते हैं, इससे पूरा होने में लगे पूरे 8 साल। मतलब ये 1573 में जाकर तैयार हुआ। 8 साल? सर, ये तो बहुत लंबा समय है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसकी जो बनावट है वो एकदम खास मुगल स्टाइल की है। आप देखेंगे इसमें लाल बलुआ पत्थर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। अब कुछ और जरूरी बातें जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछी जाती हैं। देखिए, इस किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था 1983 में। और एक और मजेदार बात यह है कि ये किला बादलगढ़ नाम के एक पुराने किले के खंडहरों पर बनाया गया था। ओह अच्छा, तो इसका मतलब इसका पुराना नाम बादलगढ़ था। सर, मैंने ये मुसम्मन बुर्ज का नाम भी कहीं सुना है। सर, ये मुसम्मन बुर्ज के बारे में थोड़ा और बताएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, मुसम्मन बुर्ज वही जगह है जहां शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में कैद करके रखा था। और एक और बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना यहां 1666 में हुई थी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने दीवाने खास आए थे। ये दोनों ही पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। चलिए, अभी जो हमने सीखा है उसे एक सवाल से टेस्ट कर लेते हैं। सवाल है, यमुना नदी के किनारे बने आगरा के किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? सर, ये तो अभी पढ़ा हमने। निर्माण 1565 में शुरू हुआ था, तो जवाब होगा सी, अकबर। बहुत बढ़िया, एकदम सही। इसका मतलब आपका ध्यान पूरी तरह से यही है। आगरा के किले के बाद अकबर का दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो था फतेहपुर सीकरी। ये आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर है और अकबर ने इसे 1571 में अपनी राजधानी बनाया था। पर सर, फिर इसे राजधानी के तौर पर छोड़ क्यों दिया गया था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सबसे बड़ा कारण था वहां पानी की बहुत ज्यादा कमी होना, जिसकी वजह से अकबर को इसे छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और हाँ, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सर, ये बुलंद दरवाजा कितना ऊंचा है? ये एग्जाम के लिहाज से एक बहुत जरूरी फैक्ट है। बुलंद दरवाजा 54 मीटर ऊंचा है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा गेटवे माना जाता है। अकबर ने इसे अपने गुजरात विजय की याद में बनवाया था। इसके अलावा यहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जोधाबाई का महल जैसी दूसरी जरूरी जगहें भी हैं। तो अंकित सर, तो मुगल वास्तुकला के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की तरफ, विद्रोह और किंवदंतियों के किले। ये वो किले हैं जो 1857 के विद्रोह जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के बिल्कुल सेंटर में रहे। अब बात करते हैं झांसी के किले की। एक बात मैं यहीं साफ कर दूं, इसे मुगलों ने नहीं बनवाया था। इसे 1613 में ओरछा के राजा बीर सिंह देव ने झांसी की बंगला पहाड़ी पर बनवाया था। और सर, इसका नाम सुनते ही 1857 का विद्रोह और रानी लक्ष्मीबाई याद आ जाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। ये 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। किले में कड़क बिजली नाम की एक मशहूर तोप भी है। चलिए एक और सवाल सॉल्व करते हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस इलाके पर अपनी जीत की याद में करवाया था? सर, ये भी याद है। इसका जवाब है बी, गुजरात। एकदम सही, बहुत अच्छे। इससे पता चलता है कि आप फैक्ट्स को अच्छी तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं।
छात्रा, सर क्या ये किला भी अकबर ने ही बनवाया था? जी हाँ, प्रयागराज का किला जो गंगा यमुना के संगम पर बना है, इसे भी अकबर ने ही 1583 में बनवाया था और इसे अकबर का बनवाया हुआ सबसे बड़ा किला माना जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी फैक्ट जो एग्जाम में बार बार आता है वो ये है कि मशहूर अशोक स्तंभ और अक्षयवट दोनों इसी किले के अंदर हैं। अब हम एक ऐसे किले की बात करेंगे जिसे अजेय दुर्ग यानी जिसे जीता ना जा सके वो कहा जाता है। ये है कालिंजर के किला। ये बांदा जिले में विंध्याचल पहाड़ी पर है और यहाँ ज्यादातर चंदेल वंश का राज रहा। सर, इससे जुड़ी सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना तो शेरशाह सूरी की मौत है, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। 1545 में इसी किले को जीतने की कोशिश में उक्का नाम की तोप का गोला फटने से शेरशाह सूरी की मौत हो गई थी। इस किले के अंदर एक बहुत पुराना नीलकंठ महादेव मंदिर भी है। छात्रा, सर इसे रहस्यमयी या तिलिस्मी किला क्यों कहते हैं? इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई राजा भर्तृहरि के लिए बनवाया था, जिनकी समाधि आज भी यहाँ पर है। लेकिन इसे तिलिस्मी नाम मिला देवकीनंदन खत्री के मशहूर नॉवेल चंद्रकांता की वजह से, क्योंकि उसमें इसका जिक्र है। चलिए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु किस किले की घेराबंदी के दौरान हुई थी? सर ये तो अभी हमने डिस्कस किया था। इसका सही जवाब है सी, कालिंजर का किला। बहुत अच्छे, आपकी याददाश्त काफी तेज है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे खंड की ओर और देखते हैं कुछ और जरूरी किले जिनकी अपनी अलग ही कहानी और पहचान है। छात्रा, सर ये जीवित किला का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है। आज भी काशी नरेश और उनका शाही परिवार यहीं पर रहता है और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। इसे 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने बनवाया था। यहाँ के म्यूजियम में आपको पुरानी अमेरिकन कारें और एक ज्योतिषीय धर्मघड़ी जैसी अनोखी चीजें भी देखने को मिलेंगी। अब जल्दी से दो और किलों पर नजर डालते हैं। पहला है ललितपुर का तालबेहट किला, जिसे राजा भरत शाह ने बनवाया था, और दूसरा है अलीगढ़ का किला जो इब्राहिम लोदी के समय में बना था और आज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में है। ये तो काफी दिलचस्प है कि अलीगढ़ का किला अब एक यूनिवर्सिटी इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे हमारी ऐतिहासिक धरोहरें आज भी काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी और उपयोगी लग रही है तो हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। इस सेशन को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका यही सपोर्ट हमें और बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए अब वक्त है एक मजेदार रैपिड फायर राउंड का। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा एग्जाम में मैच द फॉलोइंग का सवाल आता है। मैं किले का नाम बोलूंगा और आपको झट से उसका जिला बताना है। तैयार हैं? पहला, विजयगढ़ का किला। सोनभद्र। आवागढ़ का किला। एटा। जाजमऊ का किला। कानपुर। कुचेसर का किला। बुलंदशहर। और आखिरी लखनऊ रेजिडेंसी। ये तो सबसे आसान है, लखनऊ में। शानदार, बहुत तेज। रैपिड फायर राउंड को और पक्का करने के लिए एक सीधा सवाल बताइए, विजयगढ़ किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सर ये तो अभी मिलान किया था। इसका जवाब है बी, सोनभद्र। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, एग्जाम रिवीजन और मेमोरी ट्रिक्स, ताकि ये सारे फैक्ट्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। देखिए यहाँ दो बहुत ही आसान सी मेमोरी ट्रिक्स हैं। पहली, अकबर के दोनों बड़े किले नदी के किनारे हैं। आगरा का किला यमुना किनारे और प्रयागराज का किला संगम पर। दूसरी, कालिंजर किले के लिए बस 3 बातें याद रखनी है। जिला है बांदा, नाम है अजय दुर्ग और घटना है शेरशाह सूरी की मौत। वाह सर, ये ट्रिक्स तो सच में बहुत काम की है। अब याद रखना कितना आसान हो गया। चलिए एक आखिरी बार सब कुछ जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आगरा और प्रयागराज का किला किसने बनवाया? अकबर ने। झांसी का किला? वीर सिंह देव ने। रामनगर किला? काशी नरेश बलवंत सिंह। कालिंजर किला किस लिए मशहूर है? शेरशाह सूरी के मृत्यु के लिए। फतेहपुर सीकरी? बुलंद दरवाजे के लिए। चुनार किला? चंद्रकांता कनेक्शन। और प्रयागराज किला? अशोक स्तंभ के लिए। बहुत बढ़िया सर, सारे मेन पॉइंट्स एक ही जगह पर आ गए। अब रिवीजन में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश के प्रमुख किलों पर हमारा एक पूरा विश्लेषण। हमेशा याद रखिएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम आसान है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने मुश्किल टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा दिया। आप सब सीखते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।